झगड़े चल रहे हैं, ये झगड़े खत्म हो जाएं और सब मालिक के बच्चे एक साथ बैठ के, चलो एक मंच पे नहीं आ सकते, वैर वैर विरोध ज़्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन लाइव बड़े आराम से आ सकते हैं। तो लाइव चैनल पे डिबेट इनकी होनी चाहिए, इनके सवाल जवाब होने चाहिए। एक सवाल इधर से पूछा जाए, उसका जवाब मिले। अगर संतोषजनक जवाब है तो अच्छी बात है, अगर संतोषजनक जवाब नहीं है तो सवाल पूछने वाला ही उसका सही जवाब दे, ताकि जो अज्ञानी है वो ज्ञान को प्राप्त कर सके। डिबेट का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को हराना है, किसी को जिताना है। डिबेट का मतलब ही गलत बताया गया है। डिबेट का मतलब होता है, आओ संतो मेला कीजिए, और खाली हैं तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। डिबेट का मतलब होता है, ज्ञान चर्चा का मतलब होता है कि अगर तेरे पास ज्ञान है तो मुझे दे दे, और अगर मेरा ज्ञान ऊंचा है तो तू ले ले, ताकि हम दोनों भाई एक समान हो जाएं, हम ज्ञानी हो जाएं, अज्ञानी कोई ना रहे। डिबेट का मतलब ये नहीं होता कि मैं जीता मैं सिकंदर और तू हार गया तू बंदर। ये नहीं होता। डिबेट का मतलब होता है कि जिसका घड़ा खाली है वो घड़ा भर ले और छक छक पीजिए। उसके बाद आराम से, इत्मीनान से उस ज्ञान का पान करो और उस ज्ञान से अपना कल्याण करो। ये जीत हार वाला खेल पता नहीं किस मूर्ख ने चला दिया। ये डिबेट जीत हार के लिए नहीं होनी चाहिए, ये ज्ञान अर्जित करने के लिए होनी चाहिए। ज्ञान अर्जित करने के लिए कि जो सत्य है वो सबको पता लगे। बड़ा छोटा वाला काम नहीं है इसमें। कोई मां के गर्भ से ज्ञानी पैदा नहीं होता, यहीं खाया, यहीं पिया, यहीं पढ़े, यहीं लिखे, यहीं से ज्ञान लिया। बाबा रामपाल की किताब में खुद लिखा हुआ है कि वो पहले खाटू श्याम जी की भी पूजा करते थे, लिखा हुआ है। वो हनुमान जी की भी पूजा करते थे, वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। बताओ, फोटो लगा दी छोटे से बच्चे की, हरि आए हरियाणा नो, कि मां और बाप के दोनों हाथ ऊपर कर दिए, छोटा सा बच्चा आ रहा है, यानी परमात्मा का अवतार आ रहा है। बताओ, अरे परमात्मा का अवतार क्या देवी देवताओं की पूजा करने के लिए आ रहा है? खाटू श्याम जी की पूजा करेगा परमात्मा का अवतार? बताओ। फिर कह रहे हैं 1997 में रामपाल जी महाराज को सह शरीर सतलोक भेज दिया। बताओ, मिट्टी का शरीर लेके चले गए रामपाल जी महाराज। मतलब थोड़ी तो शर्म कर लो भाई। और तुम भले तुमने मूर्ख बना दिया जनता को कि मिट्टी का शरीर चला गया सतलोक में, तो ये जो शरीर पहना है ये मिट्टी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कबीर साहब का मिट्टी का शरीर होता ही नहीं है, हार्ड मास चाम का शरीर होता ही नहीं है। तो भाई कितने दिन झूठ बोलोगे? एक दिन तो ये शरीर खत्म होगा कि नहीं होगा? जिस दिन रामपाल जी महाराज जी का शरीर खत्म हो गया, क्योंकि सबका खत्म होना है, उस दिन क्या तुम उनके लाश को अर्थी नहीं दोगे, अग्नि नहीं दोगे? तुम ये बता दो। तुम आश्रम से ये पीले पर्चे पे लिखवा दो कि जब रामपाल जी महाराज शरीर छोड़ेंगे तो इनका संस्कार नहीं करेगा कोई, ये गायब हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा गायब होते हैं, वो प्रकट होते हैं और गुप्त होते हैं, वो लीला होती है उनकी, नौतम सूरत की लीला होती है ये। तो या तो ये कह दो कि लाश ही नहीं मिलेगी जब हमारे गुरुजी संसार छोड़ के जाएंगे, और अगर तुम लोग ने बत्ती लगा दी उसमें, अगर तुम लोगों ने आग लगा दी, तो ये मत गाना दोबारा कि गोई गाडे कोई अगर जरावे ढूंढ ना पाया शरीर। ये अगर तुमने गा दिया ना, तो अलग से 4 घंटे का सत्संग करूंगा फिर मैं, समझ लेना। फिर अगली पिछली पूरी अच्छे से धोऊंगा फिर, अगर तुमने ये बात कर दी तो। क्योंकि परमात्मा 4 दाग से न्यारा होता है, समझ लो। 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, और कोई गाडे कोई अग्नि जरावे, और ढूंढ ना पाया शरीर। अगर शरीर मिल गया, अगर ढूंढने से शरीर मिल गया, फिर समझ लेना तुम लोग। मतलब हद कर दी भाई, हद कर दी। तुम्हें खुद यकीन नहीं है कि वो परमात्मा है, नहीं तो भेज दो 25 तारीख को तुम फांसी में अकेले। अगर तुम्हें लगता है कि वो परमात्मा है, अगर तुम्हें इतना भी इत्तू सा भी यकीन है कि वो परमात्मा है, तो अकेले भेज दो फांसी। दंडवत करता हुआ आऊंगा मैं, दंडवत करता हुआ तुम्हारे आश्रम में।
जैसे वो देवी देवताओं के मंदिरों के बाहर लोग जाते हैं ना लेट के, फिर वहां पत्थर रख देते हैं, फिर वो पत्थर उठा के फिर खड़े होके फिर लेट के फिर पत्थर रख, ऐसे आऊंगा तुम्हारे धाम में, धनाना धाम। तुम परमात्मा को अकेले भेज दो हंसी एक बार। बताओ, मतलब किस मुंह से परमात्मा कहते हो भाई, थोड़ी शर्म कर लो। तुम गुरु जी कहो, तुम सतगुरु देव कहो, तुम परम गुरु कहो, तुम महागुरु कहो, अरे तुम जगत गुरु कहो, तुम कुछ भी कहो, लेकिन परमात्मा मत कहो। नहीं तो परमात्मा वाले लक्षण भी देखो, परमात्मा वाली बात भी हो उसमें। मजाक बना लिया परमात्मा का। बताओ, जितना बेड़ा गर्क तुम लोगों ने किया है कबीर साहब के नाम का, आज लोगों को कबीर साहब के नाम से नफरत हो गई है। भाई साहब, नेपाल की बात बता रहा हूं मैं। हमारी रथ यात्रा जा रही थी नेपाल में, जनकपुर में सीता माता का घर है, जहां पे राजा जनक का घर है, जहां पे महल है। हमारा रथ रोक लिया बजरंग दल वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने। 3 लड़के चढ़ गए मेरे पास रथ पे और मुझे क्या बोल रहे हैं, कह रहे बाबा रामपाल का रथ है ये बाबा रामपाल का सत्संग चल रहा है क्या? मैंने कहा ये बाबा रामपाल दिख रहा है क्या तुझे भाई? कहता नहीं, कबीर कबीर कर रहे हो आप लोग, ये बाबा रामपाल ही करता है कबीर कबीर। अरे मैंने कहा जान दे भाई, बाबा रामपाल ने ठेका ले लिया क्या कबीर का? हम कबीर पंथी हैं, हम कंठी वाले कबीर पंथी हैं। गले में कंठी दिखाई तब उसको पता लगा कि ये बाबा रामपाल वाले नहीं हैं। तो क्या बोला कि अगर ये बाबा रामपाल वाला प्रोग्राम हुआ तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे। समझो, इतना नफरत हो गया लोगों को कबीर साहब के नाम से, इन लोगों की वजह से। तो नेपाल में अब क्या हाल है कि नेपाल में ये लोग कहीं पर भी ज्ञान गंगा बेच नहीं सकते। कोई बैनर नहीं दिखेगा तुम्हें, जैसी बैनर लगेगा इनको उठवा लिया जाता है वहीं से। कोई किताब बेचता दिखाई दे गया, पहले तोड़ेंगे फिर थाने तक छोड़ेंगे। ये हाल है नेपाल में इनका। एक भी आदमी नहीं दिखाई देता। जहां पर प्रधानमंत्री से बड़े बड़े बैनर लगे थे इनके, कभी प्रधानमंत्री किसी जिले में आता था तो उसका बैनर छोटा पड़ जाता था और बाबा का बैनर उससे 4 गुना बड़ा। एक बैनर नहीं दिखाई देता नेपाल में आज, एक भी बैनर, क्योंकि सारे नेपालवासी एक हो गए कि बाबा रामपाल का कोई प्रचार नहीं होने देगा। हां, आश्रम में तुम लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ, बर्फी खाओ, खूब खाते पीते हैं, खूब मजे कर रहे हैं खा पी के, लेकिन बेटा प्रचार नहीं होने देंगे नेपाल में। ये नियम बन गया वहां का और आज तक लागू है। तो भाई कबीर साहब को ऐसे मत बदनाम करो। एक वो जयपुर वाला, वो कबीर साहब लेके फाड़ रहा है। अरे नहीं पूजा करनी मत कर, तेरा गुरु लेट लेट के दंडवत कर रहा है उस फोटो के आगे, तो तू कम से कम अपने गुरु की लाज रख लेता। कबीर साहब की फोटो फाड़ रहा है, बता, अपने गुरु की फाड़। हजारों लाखों लोगों का गुरु कबीर साहब है, चाहे कैसी भी फोटो है, नकली है असली है, तू कौन होता है उसकी फोटो फाड़ने वाला? भाई तुझे नहीं समझ में आ रहा, मत पूजा कर, मत दंडवत कर। तुझे दाढ़ी टोपी वाला कबीर नकली लग रहा है और मुचमुंडा कबीर असली लग रहा है, तो अपने गुरु की फोटो पूज। बताओ, हद हो गई। कबीर साहब की फोटो फाड़ रहा है लाइव आके, फिर कह रहा है हम तो रामपाल जी की सेकंड पार्टी हैं, हम तो बड़े शिष्टाचारी बंदे हैं। अरे फोटो फाड़ने वाले शिष्टाचारी होते हैं क्या? हम तो बड़े भगत हैं। पता नहीं क्या नाम रखा है इन्होंने। एक तो आश्रम वाले बोलता है, ये कमेटी वाले, मैनेजमेंट वाले, और एक ये क्या नाम, क्या बोलते हैं लोग, साध संगत। साध संगत, बताओ, ये संगत वालों का हाल है। कबीर साहब की फोटो फाड़ रहा है लाइव, बेशरम इंसान।
ये सिखाया तेरे गुरु ने? हम तो गुरु के कहने पे चलते हैं, हम तो कभी किसी को गाली नहीं देते हैं। अबे गाली नहीं देते, तू फोटो फाड़ता है, आश्रम तक नहीं घुस सकता ये अपने आप। तो हमारी नकल करके बोलता है एक दिन, अब रामपाल जी का हम शरीर नहीं पूजेंगे, अब हम शबद गुरु की पूजा करेंगे। अबे निकम्मे, तुझे कहां से शबद गुरु मिल गया? तुझे किसने बता दिया शबद गुरु नाम की कोई चीज होती है? तेरा गुरु तो शबद को मंत्र मानता है और तू शबद गुरु की महिमा गा रहा है, नकलची। जब हम समझा रहे थे इसको कि शबद गुरु एक असली गुरु है, परमात्मा है, तब नहीं समझ में आया इसको। अब रामपाल जी ने इसके पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया, तो अब ये कह रहा हम तो शबद गुरु की पूजा करेंगे। सिंहासन बना रखा है इसने, एक खाली सिंहासन, कहता है वहां शबद गुरु आके बैठे हुए हैं। अरे मूर्ख, तेरे लकड़ी के सिंहासन की जरूरत नहीं है शबद गुरु को। शबद गुरु ऑलरेडी बैठा हुआ है अपने सिंहासन पे, और वो पुकार रहा है अपने बच्चों को कि तुम भी आ जाओ सिंहासन पे। इसीलिए बोला कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं और कोई ना सके पहचानी। वो ऐसा सिंहासन है जिस पे चढ़ के जीव ही पीव हो जाता है। ये तेरे लकड़ी के सिंहासन जिसको थोड़े दिनों में दीमक खा जाएगी, ऐसे सिंहासन पे नहीं बैठेगा परमात्मा आके। मूर्ख कहीं के। अरे आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले। उस सिंहासन पे बैठना है जाके, और एक बंधे जंजीर, तेरे जैसे जंजीरों में बांध के निकाले जाएंगे इस काया में से। हद कर दी इन लोगों ने। तो भाई सत्य को समझो, सत्य को जानो। परमात्मा निर्भव निर्वैर, परमात्मा किसी से डरता नहीं है, परमात्मा किसी को मारता नहीं है, ये उसकी डेफिनेशन है। बेवकूफ कहीं के। तो भाई अब सत्य को समझो, सत्य को जानो, झगड़ा मत करो, लफड़े मत करो, नहीं तो थोड़े दिनों में ऐसी ऐसी खबरें चलने लग जाएंगी कि दिल दुखेगा उससे, दिल दुखेगा। फलाने ने फलाने को मार दिया, फलाने ने फलाने को मार दिया। बताओ, चले थे परमात्मा को पाने के लिए और मन माया की लहर में चित्त स्थिर नहीं हुए और लड़के मर गए यहां पे। बताओ क्या फायदा? तो भाई झगड़े मत करो, ये अपशब्द मत बोलो, सह लो। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, बस गाना ही सीखा था आज तक। ऐसी ऐसी गंदी गंदी वीडियो बना दी उस बेचारी लड़की के लिए। अगर उसने कुछ बोल भी दिया शुरू में थोड़ा बहुत, तो तुम ना जवाब देते तो वो कभी ना बोलती आगे। लड़की की भी इज्जत नहीं रखी है, ऐसी ऐसी वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। बताओ ये भगत हैं? कमाल हो गई, कमाल हो गई। तो भाई ऐसे काम मत करो। लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छा होता है। इन लोग की असलियत दिखनी भी चाहिए थी, और परमात्मा ये चाहते हैं शायद कि इन लोगों की असलियत दुनिया को पता लगे, तो लग रही है पता। जो होता है अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है ये बोलना कि भाई प्रेम से रहो, आपसी भाईचारे को बना के रखो। ये माया का संसार है, यहां लड़ने के लिए नहीं आए हैं, यहां मरने के लिए नहीं आए हैं एक दूसरे से भगवान के नाम पे। यहां अपने आप को मुक्त करवाने के लिए इंसान जन्म में आए हैं, समझो। चलो तो ठीक है, अब कल मिलेंगे। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की। परमात्मा इनकी बुद्धि, इनकी अकल के ताले खोले, इनकी भ्रष्ट बुद्धि को थोड़ा निर्मल करे, इसी अरदास के साथ आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम।